जय श्री राधे। जय श्री राधे। हमारे साथ आज महेश अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, जो योग गुरु हैं। काफ़ी संस्थानों में जाकर योगा की शिक्षा देते हैं और मोटिवेशनल स्पीच की भी लोगों में प्रोत्साहन देते हैं कि जिसमें लोगों में परिवर्तन आए। आज हमारा भाग्य है जो हम महेश अग्रवाल जी से मुलाकात हुई। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस मुलाकात के लिए। और अब हम बताएं कि आप ये प्रेरणा आपको कब से आई और कितने वर्ष हो गए? लगातार लगभग ये 2010 से मैं इस क्षेत्र में, मतलब ये तो कॉलेज टाइम से मेरे अंदर भाव था ऐसा कि कुछ ऐसा जीवन में काम करना है। अभी आवश्यकता इसकी है। अधिकतर लोग जो हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अनेक प्रकार से पीड़ित हैं। आध्यात्मिक इन क्षेत्रों में काम की आवश्यकता है करने की, ताकि देश तरक्की करे। अभी कई क्षेत्रों में हम पिछड़ापन महसूस करते हैं, जहाँ की तेज़ी से विकास संभव है, लेकिन सब परेशान हैं कोई ना कोई रूप से, किसी न किसी रूप से। कोई आर्थिक दबाव है, किसी को कुछ परेशानी है। अगर योग अभ्यास करते रहेंगे तो इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलेगी, देश तेज़ी से तरक्की करेगा, क्षेत्र में विकास होंगे और अच्छे मन से काम कर पाएंगे। अभी हम लोग काम करते हैं, बीमार मन से काम करते हैं। इसलिए आवश्यकता है सूर्योदय से पहले उठें और अपना योग अभ्यास निरंतर करें। हमने सुना है कि आप काफ़ी संस्थानों में जाते हैं योगा सिखाने। बहुत सारे शहर के सभी लगभग जितने भी, मतलब बहुत मैं प्रयास करता रहता हूँ, कई कॉलेजों में, कई यूनिवर्सिटीज़ में, और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी संस्थान हैं, सभी जगह ये योग का ही परिणाम है, ये निरंतरता का परिणाम है। लोग बोलते हैं क्या करें हम, अब सेवा के रूप में फ्री में आपको क्या कैसे हो रहा होगा, लेकिन निश्चित सफलता मिलती है, मान सम्मान। जिस दिन आपने योग शब्द को ही बोलना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपका मान सम्मान, यश, वैभव और कीर्ति दिन दुना रात चौगुना आपको बढ़ती हुई मिलेगी। और सूर्य प्रकाश और खुले में आप जब देखेंगे अपने आप को, तो आप शरीर में स्वास्थ्य से स्वस्थ रहेंगे। तो सारी चीज़ें आपको, धन, सबसे पहले हम धन को प्राथमिकता रखते हैं, लेकिन अगर धन को थोड़ा सा राष्ट्र में कर दें तो निश्चित आप देखेंगे कि आपको भूखे मौत नहीं होगी किसी की। भोजन सबके लिए भोजन है, सबके लिए पानी है, सबके लिए प्रकाश है। इसलिए अपना शरीर का ध्यान रखें, स्वस्थ रह कर के काम करने का प्रयास करें। महेश अग्रवाल जी का कहना है कि आप धन की तरफ जो भग रहे हैं उस पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगाएं, और जो आज ये संस्था की तरफ जो लोगों को सिखाते हैं, योग सिखाने जाते हैं, किसी धन के अभाव में नहीं जाते, ये अपनी निस्वार्थ सेवा करने जाते हैं। आज इसीलिए ये बहुत फेमस हो चुके हैं, फेमस पर्सनैलिटी हैं। आज जो हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ, आज हम इनके द्वारा शिष्यों को बनाए हुए थोड़ी हम इनसे चर्चा करते हैं योग के बारे में। आइए हम ले चलते हैं आपको उनके शिष्य की तरफ। जय श्री राधे। आज हम आपको सूर्य जयंती पार्क में ले चलते हैं, जो एक अपने आप में पार्क जरूर है, लेकिन एक छोटा सा जंगल सा प्रतीत होता है। यहाँ भांति भांति प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं और लोग यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए बड़े आनंदपूर्वक आते हैं। सुबह योगा करते हैं, दौड़ते हैं, बच्चे आते हैं। ये छोटा सा हमने कृत्रिम छोटा तालाब बना रखा है, और यहाँ देखिए आप सभी लोग योगा करते हैं, आते हैं। सुबह काफ़ी शुद्ध हवा रहती है, काफ़ी प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जो कभी औषधि हैं, जो वायु के साथ मिलकर हमारे शरीर के अंदर जाती है और रोगों से हमें धीमे धीमे मुक्त करती है। इन औषधियों की सुबह सुबह हवा लेने से सूर्य देव की सुबह सुबह धूप और हवा के साथ जो इन पौधों की औषधि की जो हवा निकलती है, वो हमारे शरीर को स्वस्थ करती है। अभी हम आपको यहाँ महेश अग्रवाल योग गुरु हैं, जो यहाँ काफ़ी लोगों को योगा सिखाते हैं। हम उनसे आपको मुलाकात कराएंगे और उनसे और उनके समूह से मंत्रों का भी उच्चारण करवाएंगे, जो प्रतिदिन हम करते हैं, जिससे लोग वायुवरण में एक भगवान की ध्वनि गूंजे, जो एक अपने आप में एक औषधि है और अर्थात सकारात्मक ऊर्जा है। क्योंकि वायुमंडल में जो ध्वनि गूंजती है, जो भी प्रभु के नाम की, जाप की, मंत्र की, वो अपने आप में एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में बदलकर हमारे घरों में प्रवेश करती है। हम इसी प्रकार आगे चलकर महेश अग्रवाल जी से मुलाकात करते हैं और उनके योगों के बारे में जानकारी लेते हैं, और उनके द्वारा शिक्षित किए गए कई संस्थाओं में जाकर वो शिक्षा देते हैं योग गुरुओं की। अभी हम उनके समक्ष, अभी वो योग सिखा रहे हैं, अभी हम उनके पास ले चलेंगे आपको और उनसे मुलाकात कराएंगे। उनके द्वारा सीख रहे सभी लोगों से भी हम आपकी थोड़ी सी चर्चा कराएंगे, और सबके मुखवाणी से कुछ मंत्र और भगवान का नाम भी लेंगे। सूर्यदेव सामने निकले हुए हैं, सभी लोग, सभी नारी शक्ति भी योगा कर रही हैं, और ये महेश अग्रवाल जी योग सिखा रहे हैं।
इनका प्रयत्न रहता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। ज़रूरी नहीं है कि वजन कम हो जाए, लेकिन शरीर में स्वस्थ रहना, फुर्ती रहना ही सबसे बड़ा प्राथमिकता होती है। वजन तो अपने आप प्रभु के माया से अपने आप कम हो ही जाता है। जब आप किसी चीज़ में डूबते हो तो शरीर का वजन तो वैसे ही कम हो जाता है, लेकिन किसी चीज़ में डूबकर अपने शरीर को फुर्तीला बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। योग हमें यही सिखाता है कि आप योग दिन करते रहें, प्रत्येक दिन करते रहें, आपके शरीर में स्फूर्ति अपने आप पैदा हो जाती है। ये महेश अग्रवाल जी हैं, जो अभी हम इनसे आपकी चर्चा कराएंगे कुछ समय पश्चात, जो योग गुरु हैं, जो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, काफ़ी संस्थानों में जाते हैं, वहाँ लोगों को मोटिवेशनल स्पीच भी देते हैं। सुनाए हम आपकी चर्चा कराएंगे। ये अर्धमत्स्येंद्रासन आप जो कर रहे थे, अभी दूसरे हिस्से पे भी मोड़िए। देखिए सभी दीदी लोग सीधा रखें, बायां पैर मोड़ के रखें, दायां हाथ पीछे, बायां हाथ ऊपर और ऊपर, मेरुदंड सीधा, बाएं हाथ से दाएं पैर को दबाव दीजिए, दाएं फिर ले तरफ चलते हैं हम आपको महेश अग्रवाल जी के साथ चर्चा करने के लिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। और दाएं तरफ रुड़ के उठे सब के कदम, देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ बंधु रे हंसते हंसाते बीते हर घड़ी हर पल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो। राधे राधे। राधे राधे। आप अपना नाम बताएं। मैं श्रीमती श्रद्धा गणपति, हाँ, रिटायर्ड फ्रॉम BHL एडिशनल इंजीनियर। ओहो, हाँ। हम डॉक्टर साहब के उसमें करीब 4 साल से, कोरोना के पहले से जो है वो उनके सानिध्य में योगा कर रहे हैं, और उससे काफ़ी बीमारियाँ, काफ़ी वो, थोड़ा सा फ्रेशनेस भी रहती है सुबह सुबह, नहीं तो घर में बहुत बोरियत सी होती थी, इसलिए योगा करना बहुत अच्छी चीज़ होती है। ये बहुत बढ़िया, मतलब सुबह उठकर योग करने से अपने आप में एक स्फूर्ति सी महसूस होती है। हाँ, थोड़ा सा फ्रेशनेस भी आती है, थोड़ा सा माइंड भी अच्छा होता है, कि मतलब बोरियत नहीं होती और डिप्रेशन नहीं होता है। सुचारू रूप से, मतलब गाड़ी का इंजन बिल्कुल सटीक चलता है, ये कह सकते हैं अपन सरल भाषा में। ठीक है, आइए चलें पीछे, दीदी से एक और मिलते हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्वेता केंदुकर है। आपको कितने वर्ष हो गए हैं योगा करते हुए? मैं अभी BHL कार्मल कॉन्वेंट से रिटायर्ड हुई हूँ। अच्छा, सॉरी, रतनपुर कार्मल। हाँ, कोई बात नहीं। तो बस अभी 1 साल पहले ही मैंने ज्वाइन किया है, और अभी तक तो मैं ज़मीन पे बैठ नहीं पाती थी, मेरे हाथ पैर इतने भारी थे, पर सर के कारण मैं अब ज़मीन पर भी बैठ पा रही हूँ। मेरे हाथ पैर मेरे बिल्कुल हल्के लगने लगे हैं, और मेरी शरीर भी पूरा हल्का लगने लगा है। एक दिन नहीं आओ तो ऐसे लगता है कुछ मिस किया है, इसलिए हम लोग रोज़ आते हैं, और उससे ज़्यादा हम सर का बहुत धन्यवाद करते हैं, जो निस्वार्थ सेवा से हमें योगा सिखाते हैं। मतलब हमारी दीदी का कहना है कि प्रत्येक दिन आए और योगा जरूर करें। बिल्कुल। धीमे धीमे करने से, सने सने करने से शरीर में सारी इंद्रियां खुल जाती हैं, नसों का सुचारू रूप से ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल। और इसको आप ये ना सोचें कि प्रत्येक दिन पहले ही दिन हमारा सब कुछ हो जाए, ऐसा नहीं है। इसको निरंतर करते रहें, उसका फल 1 वर्ष के बाद अपने आप आपको पता चलता है कि आपके शरीर में क्या परिवर्तन आ रहा है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना दीदी। ओके, राधे राधे। श्री राधे दीदी। जय श्री राधे। हाँ, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुदीपा राय। आप कहाँ से? मैं यहाँ कोलार CI पार्क व्यू में रहती हूँ, और करीब लॉकडाउन के बाद से यहाँ पे आना चालू किया है, योग का ज्वाइन किया है। जी। तो आपको क्या इससे फ़ायदा मिला है? इससे मुझे लगता है कि हम लोग, जैसे हम मानव संग्रहालय में नौकरी करते हैं, तो क्या होता है आजकल ज़्यादा चलने फिरने का काम नहीं होता है, मतलब कंप्यूटर में या बैठे बैठे काम करो, उससे शरीर लॉक हो जाता है, ऐसा लगता है जॉइंट्स में। तो ये रोज़ योगा करने से एक तो
पूरा स्फूर्ति बना रहता है। और मुझे लगता है कि शरीर का जो रक्त संचलन बहुत अच्छे से होते हैं, इसलिए चलने फिरने में या तो काम करने में हमेशा एक एनर्जी बने रहते हैं। तो इसके लिए हम लोग आज रोज़ सुबह यहाँ पे आते हैं, 1 से 1.5 घंटा तक योगा का प्रैक्टिस करते हैं। उससे पूरा दिन हमारे अंदर एक एनर्जी बना रहता है, एक स्फूर्ति बना रहता है। और कोई भी जगह में जैसे घुटने में थोड़ा सा दर्द हो या तो ये सब चीज़ से काफ़ी राहत मिलती है। आप देश को क्या आह्वान करेंगे इस योगा के लिए? आप मुझे लगता है कि सारे लोगों को योग के प्रति बहुत जागरूक होना चाहिए, और महिलाओं को तो खास तौर पे। अगर हम योग के प्रति जागरूक हुए तो हम अपना फैमिली को अच्छे रख सकते हैं, हम अपना परिवेश को अच्छे रख सकते हैं, और सभी लोगों को स्वस्थ रखने के लिए बोल सकते हैं। हमारी क्योंकि दीदी का आज कहना स्वस्थ है रहना- हमारी दीदी का कहना है योग करने से दिमाग बहुत फ्रेश रहता है, मन बिल्कुल संतुलित अवस्था में रहता है, क्रोध को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, दिन आपका शुभ रहेगा। आइए हम आगे चलते हैं आपको। जय श्री राधे। हम इनसे मिलने आए थे और इनका काफ़ी वजन है, देखिए आप, इनका पेट भी काफ़ी निकला हुआ है। इनने बहुत कठिन आसन कर रहे थे, तो हम इनसे मुलाकात करते हैं। हमने कहा आप एक कठिन योग करके दिखाएं, और अभी ये शीर्षासन कर रहे हैं। इनका काफ़ी पेट निकला हुआ है, लेकिन ये प्रत्येक दिन की प्रैक्टिस करने भर से इनको ये आसन, देखिए पेट कितना ज़्यादा निकला था, इन्होंने इसको प्रत्येक दिन किया। कितने वर्षों की प्रैक्टिस है, जो हम भी अभी इनसे चर्चा करके हम इससे पूछेंगे। मतलब अभ्यास से वजन का कोई मतलब नहीं है, अभ्यास करने भर से शरीर के वजन से इसका कोई भी मतलब नहीं है। शवासन, ये शवासन कर रहे हैं, बहुत आवश्यक है आज के समय में। आइए हम इसे चर्चा करते हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। हाँ, आपका हमने काफ़ी कठिन योग करते हुए देखा। जी। आपके शरीर को देख के काफ़ी वजन है आपका, लेकिन फिर भी आपने योग तो ऐसे किया जैसे आपको 55 किलो वेट हो। ये आप कैसे कर पाए? ये तो मैं शुरू से पहले से करते आ रहा था, बीच में गैप हो गया था, इस वजह से थोड़ी तबीयत खराब थी, तो बीच में नहीं आ रहा था। अच्छा, योग करने से आदमी स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है, काम धंधे में सब मन लगता है। योग जरूरी, योग करना चाहिए। आपको कितने बरस हो गया ये करते हुए योगा? मुझे ये करीब हो गए, करीब 10 साल हो गए। 10 साल। और कितने समय में आप ये सारे योग करने में आपको आसानी ये हुई? मुश्किल से 6 महीने में सब कर लिया था मैंने। आप देख रहे हैं इनसे, आप क्या बता रहे हैं, ये इनका कहना है इनने जो कठिन योग किए वो 6 महीने के अंदर सारे कठिन योग करने लगे हैं। आप ये प्रेरणा स्रोत हैं, है ना? आप अपना शुभ नाम बताएं। बैजनाथ भगत और कहाँ आप? सापुरा से आता हूँ मैं। आप कहाँ जॉब करते हैं? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, सिविल कॉन्ट्रैक्टर। हमें बहुत खुशी हुई। आप इस देश को आह्वान करें इस योग के लिए कि लोग कुछ समय निकाल कर योग जरूर करें। बिल्कुल करें। आप आह्वान करें, लोग समय निकाल करके सुबह सूर्योदय के पहले उठ के योग जरूर करें। जो आजकल की पीढ़ी जो 4 बजे सो रही है, 5 बजे सो रही है, 6 बजे सो रही है, उसके लिए आपका क्या कहना है? जल्दी उठें, योग करें। क्योंकि उन्होंने समय चक्र को पूरा बदल दिया है, जी। तो वो कब करेंगे? ये सूर्योदय के पहले उठें, योग करें। योग करने से सारे बीमारियां दूर होगी, मानसिक टेंशन सब सही होगा। आपका कहने का अर्थ है कि सुबह उठने से मानसिक टेंशन कम होती है। जी जी। और जो लोगों के पास आज धन धान की अपार संपत्ति हो चुकी है, उसके बाद भी लोग खुश नहीं हैं। खुश नहीं, लेकिन योग करें और डूबे हैं, चिंताओं में डूबे हैं, सूर्योदय के पहले उठें और लोग योग करें, जिससे मानसिक संतुलन बढ़े। ठीक है, धन्यवाद। आइए। राधे राधे। राधे राधे राधे। हमारी दीदी कपाल भारती कर रही थी। हाँ, दीदी के चेहरे पे मुस्कुराहट देखिए कितनी अच्छी है। हाँ, ऐसा और लगता है क्या। कि ये सब योगा से प्राप्त हुई भैया है। मैं 62 की हूँ। ओह, हर नजर कोई- ना लग हर जाए। कोई बोलता है कि लगते नहीं हो, और मैं 10 साल से सर से कांटेक्ट में हूँ, 10 साल से योगा कर रही हूँ। एक भी बीमारी नहीं है मेरे को, कुछ भी नहीं है, अभी स्वस्थ हूँ बस योगा टच से। वुड, टच वुड। हाँ, स्वस्थ हूँ योगा से ही, और घर में सब काम करती हूँ मैं, कोई भाई नहीं है मेरे घर में। अरे वाह, आज के समय में तो आपने परिवर्तन ही दे वही दिया। तो बोल रही हूँ कि योगा से मेरे को सबसे अच्छा, सब काम मैं घर में कर सकती हूँ, बाहर का भी घर का भी, मेरे घर में कोई भाई नहीं है। हाँ ये देखिए, हाँ, इसलिए बोलते योगा करो, स्वस्थ रहो। हाँ, शरीर मस्त लचीला हो जाता है, जहाँ भी घुमाओ। जिस प्रकार आंवले को अमृत के रूप में कहा गया है, इन दीदी के शब्दों और भावनाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि योग एक अमृत है। आप
सभी देशवासियों से मैं आह्वान करता हूँ कि अपने लिए तो भैया 1 घंटा तो देना चाहिए। जिसके पास जितना समय निकले ईमानदारी से उस समय में से भी समय का चोरी कर कर उस योग को करने की कोशिश करे। इन दीदी का कहने का अर्थार्थ ये है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, है ना। अब आगे चलते हैं हम। आप जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय जैन। आप मैं हूँ सोनाली जैन। आप कितने वर्षों से? मैं 6-7 साल से योगा से जुड़ी हुई हूँ। 7 साल हो गए मुझे जुड़े हुए। तो आपको आपके शरीर में क्या परिवर्तन नजर आ रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेंट दुबले और मोटे होने पर डिपेंड नहीं करता, आपके शरीर में फुर्ती रहना चाहिए, वो डिपेंड होता है। आप मोटे हो दुबले उससे कोई फर्क नहीं है। शरीर में एनर्जी होना चाहिए। योगा करने से आपका माइंड दिन भर फ्रेश रहता है, आपको बहुत अच्छा फील होता है, थकावट महसूस नहीं होती बिल्कुल भी। लोगों का कहना सोचना रहता है कि हम आज योगा ज्वाइन करें और 6 महीने में हमारा स्लिम फिट हो जाए। स्लिम होने से अंतर नहीं होता है। मैंने होता है कि आपके शरीर में फुर्ती होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए आपके शरीर में। मतलब योगा हमें आंतरिक इंद्रियों होते हो या नहीं होते हो वो फर्क इतना माइंड डिपेंड नहीं करता है, पर आपके शरीर में जो फुर्ती होना चाहिए वो सही है। माइंड फ्रेश होना चाहिए आपका, दिन भर आपको थकावट महसूस नहीं होना चाहिए। सुबह सुबह 1 घंटे योग करने से आप दिन भर अच्छे फील करोगे, आपकी एनर्जी रहेगी। माइग्रेन वगैरह आजकल बहुत सी बीमारियां चल रही हैं, योगा करने से ये सब बीमारियां दूर रहती हैं। मतलब आपका कहने का अर्थात ये है कि लोगों का जो भ्रम है कि योगा से वज़न कम हो जाना, कि हम तुरंत आए और हमारा वज़न कम हो जाए, वो सब एक तरफ है। लेकिन योगा एक अपने आप में आनंद की प्राप्ति है। आनंद की प्राप्ति है। वजन कम होता है योगा से, आपको कंटिन्यू लाइट करने के बाद वजन कम होता है। पर आप बोलो कि एकदम से वजन कम हो जाए तो वो नहीं होता। मतलब सने सने जो वजन कम होता है वो एक मजबूत वाला होता है। धीरे धीरे वजन कम होता है, योगा करने से आपका होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। हम सभी शिष्यों से मिले और सभी की एक ही प्रेरणा का अर्थ निकला है कि योग प्रत्येक दिन सूर्योदय से पहले समय निकालें और करने से शरीर में वजन कम करना एक अलग भाग हो गया और मन को शांत रखना एक अलग भाग हो गया। तुम सभी का कहना है कि मानसिक संतुलन बनाए रखने में योग का काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है और अंदरूनी इंद्रियां सारी काम करने लगती हैं, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हम इन सभी के साथ मिलकर बड़ा हमें आनंद की प्राप्ति हुई और इन लोग को देखकर और देश के लिए आह्वान करके हमें प्रेरणा का स्रोत बने कि लोगों में ये प्रेरणा जरूर आए कि योग जरूर करें। चाहे 10 मिनट निकालें, चाहे 15 मिनट निकालें, चाहे 20 मिनट निकालें, धीमे धीमे वो इसमें आए और एक बार आदत आ जाने से योग गुरु की अपने आप उसकी हैबिट में आ जाने से फिर आप एक भी दिन अगर योग ना करेंगे तो आपको अपना कुछ अधूरा लगेगा जीवन में। इसलिए हम सभी से आग्रह करते हैं कि योग जरूर करें, योग जरूर करें, योग जरूर करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस जाएं। 1 फिर उठें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 फिर उठें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 फिर उठें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 फिर उठें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5। रिलैक्स। दायां हाथ बाएं पैर पर ऊपर देखें मुड़ करके। स्टार्ट। 2 3 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 50। 1 2 सूर्याय नमः। एक मिनट कट करी। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय
सूर्याय नमः। ओम रवै नमः। ओम रवै नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भान्वे नमः। ओम भान्वे नमः। ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचय नमः। ओम मरीचय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय 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 नमः। जिनकी ऊर्जा से हमें जीवन प्राप्त हुआ, जिनकी ऊर्जा से हमें भोजन प्राप्त हो रहा है, जिनके अनगिनी चमकीली किरणों से हमें मान सम्मान, यश, वैभव, कीर्ति और धन की प्राप्ति हो रही है, हम उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, धन्यवाद देते हैं, जो सबके साथ मित्रवत व्यवहार करते हुए अपनी गर्मी के साथ पेड़ों की शीतल छाया, शीतल जल भी सूर्य भगवान की वजह से हमें प्राप्त हो रहा है। उन्हें निरंतर स्मरण करते रहने से आपका तनाव दूर होता है, आपकी थकान दूर होती है, आपके अंदर ऊर्जा का भंडार होता है। जिस प्रकार सूर्य भगवान सबके साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं, हमें भी सबके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। जिस प्रकार वो सबको समान रूप से अपनी रोशनी देते हैं, उजाला देते हैं, प्रकाश देते हैं, हमें भी जीवन में ऐसा काम करना चाहिए जिससे और लोगों के जीवन में प्रकाश हो, उजाला हो और कोई भी वंचित न रहे। इस प्रकार सूर्य भगवान को नमस्कार करने से और अभ्यास करने से संपूर्ण शरीर के लिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से आप परिवर्तन महसूस करते हैं। चाहे माइग्रेन हो, सर दर्द हो, कमर की तकलीफ हो, खांसी, जुकाम, सर्दी, सभी लोग इस अभ्यास को कर सकते हैं। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, हमको मन की शक्ति देना। मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। राधे 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 गोविंदा 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 गोविंदा
गोविंदा गोविंदा गोविंदा गोविंदा। बोला बांके बिहारी लाल की जय। जी गजानन दुबे जी इतने अच्छे मतलब पूजा पाठ में भी इनकी महारत है, और ये आज आकर योग केंद्र पर आए थे, आदर्श योग आध्यात्मिक केंद्र पर। इन्होंने योग साधकों को प्रेरणा दी, मोटिवेट किया। इनका एक निरंतर ये प्रयास रहता है कि लोगों ने ध्यान से सुना और बहुत सुंदर टॉफ़ी सबको वितरित कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि वो इसी प्रकार स्वस्थ रहें और मिलते रहें और लोगों को इसी प्रकार जागरूक करते रहें। अनेक प्रकार के इन्होंने स्वच्छता के ऊपर और अनेक प्रकार के ऐसे काम किए हैं। ये ऐसे मांगना चाहिए तो मजा आता है। थोड़ा लाफ्टर कर दीजिए, जाइए थोड़ा लाफ्टर पास में, जोर जोर से। Thank you.